तुमने क्यों भगाया बानो जीजी को? क्या अर्तुल ने कहा था तुम्हें? मैंने जो कुछ किया है अपने प्यार के लिए किया है तुझदेकिन बे। दुआन पकड़ा गया है, बानो जीजी को तीर लग गया है। अब बताओ भाई, और कितने लोगों को तुम्हारी वजह से कुर्बान होना पड़ेगा? आप कब अपनी आंखें खोलोगे और हकीकत देखोगे भाई? बहुत हो गया अर्तुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि बानो जीजी की एक सिपाही को जख्मी करके भाग निकली थी। इस किस्त के आगाज में वो भाग रही थी कि गोंदोगदो का सिपाही दुमरुल उसे देख लेता है और कहता है रुक जाओ, लेकिन बानो जीजी नहीं रुकती। दुमरुल उस पर तीर चला देता है जो सीधा बानो जीजी को लगता है और वो गिर जाती है, लेकिन फिर उठकर दोबारा भागने लगती है। दुमरुल भी उसके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ कबीले के सिपाही दुआन को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं। इस दौरान अर्तुल भी छुपकर उन्हें देख रहा था। उनके जाने के बाद अर्तुल अपने आप से कहता है हमें कोई ऐसी जीत नहीं मिली जिसकी हमने कोई कीमत ना चुकाई हो। दूसरी तरफ बानो जीजी भागते भागते अपने घोड़े के पास पहुंच जाती है और उस पर सवार होकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ अमीर सादुद्दीन मेहमान खाने में आया हुआ था और गुमस्तगिन भी उसके पास पहुंच गया था। सादुद्दीन कहता है तो कोरकुतबे फौत हो गया है और तुझदेकिन नया सरदार बन चुका है। गुमस्तगिन कहता है जी हाँ, मेरी बहन आयतुल का पूरा कंट्रोल है तुझदेकिन पर। सादुद्दीन कहता है इसका मतलब है जब तुम मार्ग्रेव बनोगे तो वो तुम्हारी तरफ होगा। गुमस्तगिन कहता है वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। सादुद्दीन कहता है लेकिन अगर उसने भी अपने बाप की तरह मार्ग्रेव बनने की ख्वाहिश पाल ली तो फिर? गुमस्तगिन कहता है तो फिर मैं उसे भी उसके बाप की तरह खत्म कर दूंगा, और गोंदोगदो मेरी बेटी से शादी करने वाला है, इसलिए उसकी तरफ से भी कोई खतरा नहीं है। सादुद्दीन कहता है बहुत अच्छे गुमस्तगिन, तुम एक एक करके सारे वादे पूरे कर रहे हो। इसका मतलब है कबीले के सरदारों से बातचीत के लिए कुछ नहीं बचा। मैं फौरन उन्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हें मार्ग्रेव बनाना चाहता हूँ। अब तुम जाओ और जाकर आराम करो, आज की रात तुम्हारी है। दूसरी तरफ गोंजागुल जड़ी बूटियां लेने के लिए काराकायलर के मुकाम पर पहुंच गई थी। थोड़ी देर में सलजान भी वहां आ जाती है। गोंजागुल उसे देख लेती है और छुपकर उसका पीछा करने लगती है। सलजान एक दरख्त के नीचे खड़ी होकर बानो जीजी का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद बानो जीजी जख्मी हालत में वहां पहुंचती है। गोंजागुल भी करीब ही छुपकर सब कुछ देख रही थी। सलजान बानो जीजी को नीचे उतारती है। फिर बानो जीजी कहती है मेरे कंधे से तीर निकाल दो। सलजान तीर निकाल देती है और फिर उसके जख्म पर अपना रुमाल रखती है। इसके बाद बानो जीजी आहिस्ता से पूछती है क्या गोंजागुल आ गई है? सलजान कहती है हाँ आ गई है। फिर बानो जीजी ऊंची आवाज में बोलना शुरू करती है और कहती है आयतुल इस दफा बच नहीं पाएगी, मुझे दुरू खातून की मौत के हवाले से एक सबूत मिल गया है। ये सुनकर गोंजागुल चौंक जाती है। इस दौरान सुंगरतेकिन भी एक जगह छुपकर उनकी निगरानी कर रहा था। फिर बानो जीजी कहती है अब कबीले के दरमियान में मुझे नहीं लटकाया जाएगा, बल्कि मैं उनको लटकाऊंगी। कल शाम को मैं दोबारा यहाँ आऊंगी और अपने साथ वो सबूत भी लेकर आऊंगी। वो सबूत आयतुल का खात्मा कर देगा। इसके बाद वो दोनों खड़ी हो जाती हैं और गोंजागुल फौरन वहां से भाग जाती है। फिर सलजान बानो जीजी को घोड़े पर सवार कराती है और अल्लाह हाफिज कहकर उसे रवाना कर देती है। इसके बाद सलजान वापस कबीले की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ मेहमान खाने में शेख किरमानी सादुद्दीन के पास पहुंचता है। सादुद्दीन उसे देखकर परेशान हो जाता है। शेख किरमानी कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हर वक्त आपकी खैरियत के लिए दुआ करते हैं। सादुद्दीन कहता है बहुत खुशी हुई मुझे, बैठिए। शेख किरमानी उसके पास बैठकर कहता है हम अपने दोस्तों के साथ साथ अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते हैं। सादुद्दीन कहता है मैंने कभी नहीं सुना कि कोई अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करता है। शेख किरमानी कहता है हम दुआ मांगते हैं कि या रब उन पर शफकत फरमा जो फसाद फैलाते हैं और बगावत करते हैं और चोरों की तरह रहते हैं। थोड़ी देर बाद शेख किरमानी खड़े होते हुए कहता है मैं यहाँ काई कबीले की तरफ आया था ताकि अर्तुल बे से मुलाकात कर सकूं, जिसने उन जालिमों को सबक सिखाया था जो हमें ज़बह करना चाहते थे। सादुद्दीन कहता है अच्छा तो वो अर्तुल है जिसने तुम्हें उस हमले से बचाया था। शेख किरमानी कहता है अल्लाह का शुक्र है जो हर शर से खैर निकालता है। इसके बाद शेख किरमानी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गोंजागुल भागती हुई वापस कबीले में पहुंचती है और फौरन आयतुल के पास जाती है। आयतुल उससे पूछती है खैर है गोंजागुल? गोंजागुल कहती है मैंने सलजान और बानो जीजी को मिलते हुए देखा है। फिर वो आयतुल को पूरा वाकया सुनाती है और आखिर में कहती है कल वो दोबारा उसी जगह मुलाकात करने वाली हैं और बानो जीजी को वो सबूत सलजान के हवाले करेगी। फिर अदालत में हर चीज़ खुल जाएगी। अब हम क्या करेंगी? आयतुल कहती है मैं सिपाहियों को भिजवा कर उन दोनों को मरवा सकती हूँ। गोंजागुल कहती है अगर वो सबूत सिपाहियों के हाथ लग गया तो? आयतुल कहती है अब मैं खुद जाऊंगी। तुमने कहा है कि बानो जीजी जख्मी है, इसलिए उन दोनों से निपटना आसान होगा। गोंजागुल कहती है अगर दुआन भी वहां आ गया तो? आयतुल कुछ सोच में पड़ जाती है। इतने में कबीले का ढोल बजने लगता है।
एक सिपाही अंदर आकर आयतुल को बताता है कि गुंदोगदो ने दुआन अल्प को पकड़ लिया है और कबीले में ले आए हैं। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। आयतुल गोंजागुल को कहती है, ऐसा लग रहा है उन दोनों औरतों की मौत मेरी तलवार से होगी। गुंदोगदो दुआन अल्प को गिरफ्तार करके उनके खेमे के बाहर पहुंच गया था। इतने में तुतैकिन भी वहां आ जाता है और गुंदोगदो से पूछता है, बानो जिजिक कहाँ है? गुंदोगदो कहता है, हम उसे पकड़ नहीं सके, लेकिन दुमरल और कुछ सिपाही उसके पीछे हैं। तुमने क्यों भगाया बानो जिजिक को? क्या अर्तुल ने कहा था तुम्हें? मैंने जो कुछ किया है अपने प्यार के लिए किया है तुतैकिन बे। इसके बाद दुआन कहता है, अगर मुझे यकीन होता कि बानो जिजिक एक कातिल है तो मैं अपने प्यार को अपने दिल में दफन कर देता और उसको आपके हवाले कर देता। तुतैकिन पीछे हट जाता है। इतने में दुमरल भी वहां पहुंच जाता है और बताता है कि हमने बानो जिजिक को तलाश कर लिया है और उसे एक तीर भी लगा है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गई है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। ये सुनकर दुआन सख्त परेशान हो जाता है। तुतैकिन कहता है, अपने साथ मजीद सिपाही लेकर जाओ और उसको तलाश किए बगैर वापस न आना। दुआन चिल्ला कर कहता है, तुम सब किस तरह के बेदिल इंसान हो, मैं बता रहा हूँ वो मासूम है। तुतैकिन कहता है, दुआन अल्प ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, अब हाइमा खातून इसकी सजा का फैसला करेंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था। लेकिन इसको पिंजरे वाले खेमे में नहीं भेजना, इसको एक पोल के साथ बांध दो और दो दुर्गा के सिपाहियों को इसकी निगरानी पर लगा दो। अमीर सादुद्दीन की दावत से वापसी पर मैं हाइमा खातून का इंसाफ देखूंगा। इसके बाद दुआन अल्प को एक पोल के साथ बांध दिया जाता है। इतने में अर्तुल भी अपने घोड़े पर वहां पहुंच जाता है। थोड़ी देर वो वहां खड़ा होकर देखता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद अर्तुल हाइमा खातून के खेमे में पहुंचता है और सलजान से पूछता है, क्या सूरत हाल है? सलजान कहती है, गोंजागुल को हमारी बातों पर यकीन आ गया है, लेकिन एक और मसला हो गया है। बानो जिजिक जख्मी थी जब वो वहां आई थी, मैंने उसके कंधे से तीर निकाला है। फिर हाइमा खातून कहती हैं, आज रात अमीर सादुद्दीन ने करीबी कबीलों के सरदारों को मेहमान खाने में दावत दी है। अर्तुल कहता है, आज रात मुझे पता चल जाएगा कि उनके असल इरादे क्या हैं। इतने में गुंदोगदो वहां पहुंचता है और अर्तुल से कहता है, दुआन पकड़ा गया है, बानो जिजिक को तीर लग गया है। अब बताओ भाई, और कितने लोगों को तुम्हारी वजह से कुर्बान होना पड़ेगा? आप कब अपनी आंखें खोलोगे और हकीकत देखोगे भाई? बहुत हो गया अर्तुल। इसके बाद गुंदोगदो कहता है, मैं तुम्हारे फजूल कामों से तंग आ चुका हूँ। फिर हाइमा खातून गुस्से से खड़ी होती हैं और कहती हैं, बहुत हो गया, तुम दोनों भाई कब सुधरोगे और इकट्ठे चलोगे? मैं तुम दोनों को एक जिम्मेदारी दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी जगह अमीर सादुद्दीन की दावत पर जाओ। अमीर सादुद्दीन एक अहम मामले पर बात करना चाहता है। तुम दोनों ने हर हाल में उसके फैसले के खिलाफ जाना है और दोनों का एक ही फैसला होना चाहिए। अब जाओ। गुंदोगदो बाहर निकल जाता है। फिर अर्तुल कहता है, हम हार नहीं मानेंगे। बानो जिजिक एक बहादुर लड़की है, वो वक्त पर पहुंचेगी। बाकी आप सबको पता है कि क्या करना है। दूसरी तरफ तुतैकिन अपने एक सिपाही से दुआन को पिटवा रहा था और उसे पूछ रहा था, बताओ बानो जिजिक कहाँ है? लेकिन दुआन कुछ भी नहीं बोलता। इतने में गुंदोगदो वहां पहुंचता है और तुतैकिन को कहता है, मैं दुआन अल्प को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम कुछ भी कर लो, इसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलवा सकोगे। इसके अलावा तुमने कहा था कि मेरी वालदा इसकी सजा का फैसला करेंगी। फिर तुतैकिन सिपाही को रोक देता है और कहता है, आज के लिए काफ़ी है। इतने में अर्तुल वहां पहुंचता है और कहता है, तुतैकिन बे, क्या एक बंधे हुए सिपाही को मारना एक सरदार की इज्जत में इजाफा करता है? तुतैकिन कहता है, ये कब से हुआ कि तुम सरदारों को नसीहतें देना शुरू कर दो अर्तुल बे? अर्तुल कहता है, जब तक हकीकत सामने नहीं आती मेरे सिपाही से दूर रहो। फिर गुंदोगदो उन दोनों के पास आकर कहता है, अपने गुस्से को काबू में रखो जब तक कि हम अमीर सादुद्दीन की दावत से वापस नहीं आ जाते। इसके बाद तुतैकिन वहां से चला जाता है और अर्तुल दुआन को दिलासा देता है। शाम को मेहमान खाने में दावत शुरू होती है। काफी सारे कबीलों के सरदार वहां पहुंच चुके थे। इतने में अर्तुल, गुंदोगदो और तुतैकिन भी वहां पहुंच जाते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सादुद्दीन और गुमस्तैकिन वहां पहुंचते हैं। सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर सादुद्दीन कहता है, ये मेरे लिए एक शर्फ की बात है, आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुतैकिन और गुंदोगदो ने नुयान पर हमला करके उसको बुरी तरह शिकस्त दी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। लेकिन मैं अर्तुल बे का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता, जिसने जुर्रत और बहादुरी से बहुत सी जंगें जीती हैं और हमारे सर बुलंद रखे हैं। मैं आप सब की मौजूदगी में इसे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। फिर वो सबको बैठने को कहता है और खाना शुरू करने को कहता है। सब लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन अर्तुल लगातार सादुद्दीन को घूर कर देख रहा था। दूसरी तरफ कबीले में अब्दुर्रहमान हाइमा खातून को आवाज देकर कहता है, तुर्गत और बामसी आपसे मिलना चाहते हैं। हाइमा खातून बाहर आकर कहती हैं, भेजो उनको।
तुर्क और बामसी अंदर आकर कहते हैं, हम दुआन के बारे में बहुत परेशान हैं। दुआन बानो जिजिक के जख्मी होने का सुनकर बहुत बेचैन है। हम सिर्फ उसे ये बताना चाहते हैं कि बानो जिजिक ठीक है, लेकिन तो दुर्गा के सिपाही हमें उसके करीब नहीं जाने दे रहे। आप इस मामले में हमारी मदद करें। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सब लोग खाना खा चुके थे। फिर सादुद्दीन कहता है, रियासत के निज़ाम को बहाल करने के लिए और तुर्क कबीलों को मजीद खुशहाल और ताकतवर बनाने के लिए मैंने एक नया ओहदा बनाया है जिसका नाम मारग्रेव है, यानी निगरान। और इस ओहदे के लिए मैंने जिस आदमी को चुना है वो है गुमस्तकिन बे, जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सुनकर अर्तुल हल्का सा मुस्कुराने लगता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।